नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। एग्री मार्केट के साथ शुरुआत करेंगे और टॉप 10 एग्री कमोडिटी आपको बता देते हैं। जीरे को अगर देखें तो लोअर लेवल पे यहाँ पे थोड़ी खरीदारी दिखी है, 25,450 के करीब अब भाव आ चुका है। धनिया की बात करें तो यहाँ पर अच्छी खरीदारी आ रही है, अब 7,000 रुपए के ऊपर आ गया है। जितने भी खरीदार हैं उनको लगता है कि ये भाव काफ़ी अट्रैक्टिव था, उन्होंने अच्छी खरीदारी की। 6,700 तक टूटने के बाद देखिए तेजी से अब 7,000 के पार धनिया का वायदा आ चुका है। लेकिन हल्दी की गिरावट थम नहीं रही है, अब गिरकर 13,600 तक आ चुका है भाव। लगातार यहाँ पर नरमी दिख रही है, लग रहा था कि फेस्टिवल सीजन शुरू होने से पहले यहाँ पर बाइंग अच्छी होगी, लेकिन वो बाइंग नहीं दिख रही है। एक तो अराइवल्स कम है, करीब 7,000 बोरी के महाराष्ट्र में, उस अराइवल्स के लिए कोई भी बायर्स नहीं है, ऐसे ग्राउंड के जितने भी कारोबारी है बता रहे हैं। ग्वारगम और ग्वारसीड को देखिए तो यहाँ पर लोअर लेवल पे थोड़ी खरीदारी यहाँ पर भी दिख रही है, 10,250 के ऊपर अब ग्वारगम, और ग्वारसीड को देखिए तो 5,250 के आसपास यहाँ पर ग्वार सीड का वायदा है। लेकिन कैस्टर में फिर से मुनाफा वसूली दिख रही है, अच्छी तेजी के बाद यहाँ पर गिरावट बढ़ी है, 6,050 तक अब फिसल कर आ चुका है। कल के सत्र में हमने देखा करीब 1% की गिरावट कैस्टर वायदा में देखने को मिला। लेकिन क्रूड सनफ्लावर में अब तेजी बढ़ी है, क्योंकि लगातार 5वें दिन कल पाम तेल में तेजी दिखी थी, उसका सपोर्ट बाकी खाने के तेल में भी दिख रहा है। सनफ्लावर ऑयल भी देखिए 925 के करीब अब जा चुका है, ये तेजी बढ़ी है। लेकिन कपास और कपास कली दोनों में दबाव दिख रहा है, 1620 के आसपास। एनसीडीएक्स पर कपास का अप्रैल वायदा ट्रेड कर रहा है, और वहीं आइस पर कॉटन 70 सेंट के करीब है। लेकिन कपास कली लगातार बड़ी तेजी के बाद अब हल्की नरमी कल दिखी थी, करीब आधे % की गिरावट, लेकिन अभी भी 3500 रुपए के ऊपर बना हुआ है। और जिसके बाद जो अगला कॉन्ट्रैक्ट है, नए सीजन का वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो है दिसंबर का, वो भी 3,000 के करीब है। मेहनता की बात करें तो अब दायरे में है 980 के आसपास। चलिए अब चलते हैं भाविक पटेल के पास, ट्रेडेबल सिक्योरिटीज से हैं। सबसे पहले भाविक, हल्दी पर बताइए सर, लगातार गिरावट बढ़ती जा रही है, और गिरावट दिख रही है आपको यहां से? गुड मॉर्निंग विशु जी। गुड मॉर्निंग। देखिए, अभी मुझे नहीं लग रहा कि 13,000 के नीचे एटलीस्ट प्राइस सस्टेन कर पाएगा। जैसे आपने बताया कि अभी अराइवल जो है वो काफ़ी लो है, बट डिमांड नहीं है, एक्सपोर्ट की डिमांड भी नहीं है बांग्लादेश इंडस्ट की वजह से। और दूसरे की वजह से हम देखें कि जो स्टैंडिंग क्रॉप है, ये जो रिसेंटली बारिश हुई है, वो भी स्टैंडिंग क्रॉप के लिए अच्छी है, तो इस बार यील्ड भी एक्सपेक्टेड है कि थोड़ी अच्छी आ सकती है। बट जिस हिसाब से मंडियों में प्राइसेस हमने गिरावट देखते हुए, तो मुझे नहीं लग रहा है कि आई थिंक यहाँ से नई शॉर्ट करनी चाहिए। मुझे लग रहा है 13,000 के नीचे अगर प्राइस जाएगा तो भी आई थिंक सस्टेन नहीं कर पाएगा और वापस 13,000 के करीब आ सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए आई थिंक शॉर्ट अवॉइड करना चाहिए, काफ़ी करेक्शन आ चुका है। थोड़ा 1-2 दिन वेट करना चाहिए। अगर प्राइसेस यहाँ से स्टेबल होते तो थोड़ी बहुत बाइंग करनी चाहिए, बट क्लियरली यहाँ से मुझे लग रहा है कि शॉर्ट अभी के लिए अवॉइड कीजिए। 1 से 2 दिन का थोड़ा वेट कीजिए प्राइसेस संभलने के लिए। लिए अभी वेट करें, 1-2 दिन रुक जाए, फिर देखिए भाव 13,000 के आसपास मिले, फिर नई खरीदारी करें। अभी करंट लेवल पे शॉर्ट से बचे, क्योंकि रिस्की आपके लिए हो सकता है, तो बेहतर है कि स्थिर होने दे, बाजार और थोड़ा नीचे आने दे, फिर खरीदारी शुरू करें। जीरा और धनिया बताइए सर, सबसे पहले धनिया बताइएगा, 7,000 के पार निकल चुका है, अब क्या करना चाहिए? क्या ये तेजी कंटिन्यू रहेगी? और जीरे में क्या लग रहा है? आई थिंक धनिया में यस, जैसे हमने देखा कि लगातार हमने प्राइसेस को करेक्ट हुए देखा। आई थिंक डिमांड जो है वो काफ़ी लो थी, और जो एक्सपेक्टेशन थी कि इस बार जो सीजन में अराइवल आएंगी वो भी अच्छी आ सकती है, उसकी वजह से प्राइसेस कंटिन्यूस गिरावट रहा है। बट आई थिंक अभी एक ओवरसोल्ड जोन से अभी थोड़ा बाहर निकला है, और जिस दिन से 2 दिन से हमने एक तेजी देखने को मिले, मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट ये कंटिन्यू हो सकती है अराउंड 70-100 तक के लिए भी। तो मुझे लगा है कि यहाँ से ही बाय कर सकते हैं 70-100 के टारगेट के लिए, और 6930 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जीरा की बात करें तो आई थिंक जीरा अब हमने देखा है कि 24,000 के आसपास गया था और वापस 25,000 के ऊपर आ चुका है। मुझे वही लग रहा है कि 25,000 एक अच्छा बेस बन चुका है, इसके नीचे अगर प्राइस जाएँगे तो सस्टेन नहीं कर पाएँगे। तो यहाँ से भी एक आई थिंक अपॉर्च्युनिटी बन रही है लॉन्ग पोज़ीशन की, तो यहाँ से ही करंट मार्केट प्राइस से ही बाय कर सकते हैं 26,000 के टारगेट के लिए, और 25,000 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ग्वारसीड और ग्वारगम, इन दोनों में क्या लग रहा है सर? यहाँ पर भी 2 दिनों से थोड़ी खरीदारी लौटी है, अब आगे क्या और ये तेजी बढ़ सकती है क्या? देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं लग रही है। हमने 3 महीने में देखा कि गोवा सीड की बात करें तो 52-5100 का नीचे का रेंज है, और ऊपर अगर देखें तो 56-5700 का रेंज है। अभी यहाँ से ही हमने देखा कि अराउंड सपोर्ट लेके अभी वापस से 52 के ऊपर गया है, बट मुझे लग रहा है कि ये जो ये मंथ है और नेक्स्ट मंथ है, 53 से 55 के बीच की जो एवरेज है उस वही प्राइस में ट्रेड करेगी। तो यहाँ से 53
30 तक ही मुझे लग रहा है कि तेज़ी बनी सकती है। तो करंट मार्केट प्राइस से एटलीस्ट इंट्राडे पर्सपेक्टिव 5330 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं और 5250 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और गुआरगम में भी मुझे लग रहा है कि 10,400 10,500 एक एवरेज रेंज है कि जहाँ पे नेक्स्ट मंथ तक तो मुझे लग रहा है वो प्राइस हम देख सकते हैं। तो आज के दिन 10,400 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं और 10,100 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। भी बहुत तेजी दिख रही है, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है आपको। चलिए अब बात करते हैं कपास खली की। अच्छी तेजी 3500 के ऊपर पहुंच चुका है करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट। क्या लग रहा है अब तेजी बची है? आई थिंक अभी मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है और आई थिंक जिन लोगों के पास फिजिकल माल है उनको थोड़ा बहुत यहाँ से प्रॉफिट बुक करना शुरू करना चाहिए। और क्योंकि ऑलरेडी हमने काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से शायद नीचे 3350 तक भी प्राइसेस जो है वो आ सकते हैं। तो थोड़े जो अगर एग्रेसिव ट्रेडर्स है वो शॉर्ट कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस से 3570 के स्टॉप लॉस से और नीचे का टारगेट रख सकते हैं 3350 का। चलिए अब नॉन एग्री की बात कर लेते हैं, गोल्ड और सिल्वर। अब 72,000 के ऊपर अभी भी गोल्ड है, भले ही आज हल्की नरमी जरूर दिख रही होगी। और चांदी, इन दोनों पर आपका व्यू अब क्या बन रहा है? किस तरह की चाल यहां से रहेगी? आई थिंक अभी मार्केट आगे जाके थोड़ा कंसोलिडेट होगा और नए फ्रेश ट्रिगर्स नहीं है बट अभी भी मुझे नहीं लग रहा है कि मेजर करेक्शन आ सकता है। आज के दिन आई थिंक दोनों गोल्ड और सिल्वर साइडवेज रहेंगे बट कोई भी डिप मिलता है तो बाय की व्यू रखनी चाहिए। तो गोल्ड अराउंड 71,900 पे बाय कर सकते हैं 72,100 के टारगेट के लिए और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 71,780 का। और चांदी की भी बात करें तो आई थिंक चांदी भी अभी दिख रहा है कि थोड़ा बहुत आउट परफॉर्म कर रहा है गोल्ड के कंपेरेटिवली। तो चांदी में भी 85,000 के करीब सितंबर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो बाय कर सकते हैं 85,700 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 84,600 का। चांदी 85,700 के टारगेट के लिए। गोल्ड का टारगेट एक बार भाविक फिर से बता दीजिएगा, कोई टाइपो एरर मुझे दिखा है अभी आपके टारगेट में। 72,100 का टारगेट। ओके, 72,100 का टारगेट है, ये ध्यान आप रखिएगा गोल्ड के कॉल में। क्रूड बताइए सर, क्रूड में क्या हो रहा है सर? किस तरह की चाल यहाँ से दिख रही है? कई सारे डेटा भी है इस हफ्ते क्रूड, और हालांकि जो सपोर्ट यहाँ से मिल रहा है, लीबिया के उत्पादन बंद हुए हैं पूरी तरह से वहाँ पे जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है उस वजह से, और साथ ही खाड़ी देशों में जो तनाव है वो तो चल ही रहा है। क्या क्रूड को सपोर्ट मिल सकता है? कल तो 2% टूट गया था, अब आगे क्या होगा? देखिए लीबिया में जो ऑयल प्रोडक्शन की जो हॉल्ट हुई है वो ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट में फिगर आउट होगा क्योंकि वो लीबिया अगर देखें तो फ्रांस, स्पेन और 1-2 यूरोप कंट्रीज़ को ही देख रहे हैं और पहले भी हमने देखा कि प्रोडक्शन में काफ़ी उनके वहाँ डिस्टर्ब हो रहा है। बट अभी फ़िलहाल जो ये मिडल ईस्ट में इज़राइल और हिज़बुल्लाह का जो टेंशन है, आई थिंक वो उसकी वजह से ही हमने लेटेस्ट ये जो तेज़ी देखने को मिली है। बट आई थिंक अभी मार्केट थोड़ा फैक्टर्ड इन हो चुका है। अभी नेक्स्ट अगर कोई नया फ्लेयर अप होता है तो मुझे लग रहा है तेज़ी हो सकती है, वरना यहाँ से हल्की-फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो क्रूड आज के दिन मुझे लग रहा है कि बेच के चलना चाहिए सितंबर कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 6400 6300 के टारगेट के लिए और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 6445 का। 6300 के टारगेट के लिए आपको बेचने की सलाह है और 6445 रुपए का यहां पर स्टॉप लॉस लगाना है। ये कॉल क्रूड में। आखिरी कॉल, छोटा जवाब दे दीजिए, मेटल्स में क्या टॉपिक है आपकी दिन के लिए? आज आई थिंक ज़िंक में शॉर्ट कर सकते हैं अराउंड 270-120 पे। नीचे का टारगेट रख सकते हैं 269 का और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 272.80 का। 269 के टारगेट के लिए यहां बेचने की सलाह है और 272.8 का स्टॉप लॉस लगाना है। शुक्रिया भाविक, आपने वक्त निकाला, एग्री और नॉन एग्री मार्केट पर राय दी।